ओम दुम दुर्गाय नमः। हे प्रिय भक्तों, आप सभी का संगीता धर्म सागर चैनल में दिल से स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। जन्मेजय ने कहा कि हे मुनि, भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगत को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन अघाता नहीं है। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। इसीलिए हे सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े ही दयालु हैं। अब कृपया करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहां पधारी। हे महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर ध्यान हो गई, तो फिर स्वर्गलोक अथवा मृत्युलोक कहां उनका निवास हुआ? उन्होंने वहीं अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया या वे वैकुंठ में विराजने लगी अथवा जाकर सुमेरु गिरी को सुशोभित किया? आप मुझे ये बताने की कृपा करें। फिर व्यास जी बोले कि हे राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूं कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहां देवी जी सदा क्रीड़ा किया करती हैं। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। यह वह स्थान है जहां पहुंचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुषत्व पाकर वे अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा तरह तरह के रूप धारण करके वहां सदा लीला किया करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति और सपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहां पधार गई। वे माया शक्ति और सनातनी हैं। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह राजा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकारी बनाकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान थन वाली दुधारू गौएं मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रवाह सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट छिन्न भिन्न नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वे दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शस्त्र विद्या में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजा की रक्षा में कभी भी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्याय पूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रखते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोठ में झुंड की झुंड गौएं रहती थी। हे राजन, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। यज्ञ में कभी भी पशु बलि नहीं होती थी। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कामों की व्यवस्था थी।
कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी, वह उसके मर जाने पर दूर हो गई। सभी के हृदय की व्यथा शांत हो गई। वे वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रिय गण प्रजापालन और वैश्यगण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गौ पालन तथा सूद पर रुपए चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगत सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो भाई बड़े ही बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े ही दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजाओं वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी युद्ध भूमि में काम आए, अर्थात मारे गए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सूरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गईं। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती ये कौन से दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों से मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए थे? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। फिर व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी ही विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वहां पधारे। उन्होंने देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाबाहो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभीष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वे ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे कि हे देवों के देव, हे दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में
मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। फिर ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरा नहीं कर सकता। यह सर्वदा अदेय है। जन्म वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है। इसमें संशय नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे, सोचने लगे। सोचने के पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, जगन नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील हैं। हे कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमें अभीष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। हे ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से तो हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक चले जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और हर प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र देखकर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, इसीलिए उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्त बीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अक्षौहिणी सेना थी। हे राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि युद्ध भूमि में लड़ते समय उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें भूमि पर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसीलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी शूरवीर थे। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा रखी थी। इसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना से जाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्राघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। जब शुंभ ने सुना कि उसका भाई निशुंभ युद्ध भूमि में मूर्छित पड़ा है,
तब शुंभ क्रोधित होकर वहां पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अंधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जन शून्य जंगलों और नदियों की दराह में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। हे प्रिय भक्तों, अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा और बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी तथा शूरवीर को अत्यंत ही कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर भी उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं कि राजेंद्र, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरु, अब क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। हे मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित हैं। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। हे बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं कि हे देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और ना वे अकेले ही कुछ कर सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो आप लोग ठहरे। इसीलिए आप लोग काल के प्रभाव से अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वे स्वयं आप सब के सब विपत्ति में पड़े हुए हो, फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे?
होनी तो अवश्य होकर ही रहती है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। इसीलिए अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वथा यत्न करने में लग जाना चाहिए। मैं भली भांति सोच समझकर आपको उपाय बता ही देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था कि हे प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। माता ने कहा था कि जब जब तुम पर आपत्ति आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। इसीलिए तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। हे देवताओं, ऐसा करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी। व्यास जी कहते हैं कि राजेंद्र, बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी की आराधना आरंभ कर दी। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने वाली देवी, आप प्राण शक्ति हो, सदा आनंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, आपको नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली आप जगदम्बा को नमस्कार है। आध्या, आपके कितने नाम हैं और आपका कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में आप ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा आपकी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, दृष्टि, पुष्टि, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेधा, ये सब आप ही हो। आपको विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके आप देवताओं का कार्य करती हो और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करने वाली आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। आपके हाथ उस मदांत दैत्य के प्राण त्याग कर चुके हैं। हे देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक सब प्रकार से पालन और पोषण करती ही है। इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि देवता आपकी संतान है, इसीलिए आप एकाग्रचित्त होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। हे देवी, अखिल जगत आपकी ही वंदना करता है। आप तो सर्व समर्थ हो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थे। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा
हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी कि हे आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं कि महाभाग, देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपनी स्तुति का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम आपकी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। आप हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। हे महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। आपने उसे मारकर हमें वर दिया था कि जब कभी भी हम पर आपत्ति आए तब हम आपको याद करें। स्मरण करते ही आप हमारे दुखों को दूर कर देंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसीलिए हे देवी, हमने आपको याद किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्त बीज और चंड मुंड भी हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे देवी, हमें दूसरा कोई अवलंब नहीं है, केवल एक आप ही शरण हो। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं। आप इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। हे देवी, देवता आपके चरणों की शरण ग्रहण करके अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख आपको बता चुके हैं। माते, ये देवता आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब आप इनके लिए शरण्य होकर दुख दूर करने की कृपा करो। हे देवी, युग के आरंभ में आपने ही इस विश्व की रचना की थी। आप अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाएं। माते, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई, तब संपूर्ण जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया। इसीलिए वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। भक्तों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे काल रात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। संपूर्ण भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। उसके बाद भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। तुम्हारा कार्य सभी प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं युद्ध भूमि में विचरूंगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। काली का सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा।
शुंभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक विचर रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा कि दिव्य रूप धारिणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। साथ ही मधुर वाणी में कहने लगे कि हे राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक अथवा गंधर्व लोक में भी मिलनी असंभव है। जगत भर में कहीं भी ऐसी स्त्री को ना तो देखा है और ना ही इनके बारे में कुछ सुना है। हे राजन, वह ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसकी पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में यह कामिनी आपके ही योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप अपने घर ले आएं और उसे अपनी पत्नी बनाने की कृपा करें। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। हे राजन, देवताओं के संपूर्ण रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? हे राजन, आपने तो इंद्र से भी बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ्र छत्र आपने हठ पूर्वक ले लिया है। हे राजन, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड पर भी आपका ही अधिकार है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहां तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। तो हे राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री पर क्यों नहीं अधिकार जमाते? हे भूपते, आपके घर में जितने भी विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है। इसीलिए इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रेयसी पत्नी बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से शहद टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने ही पास बैठे हुए सुग्रीव से ऐसा कहा कि हे सुग्रीव, तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो। दूत बनकर जाओ, इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार बातचीत करनी चाहिए जिससे वह सुंदरी यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्य कुशल दूत को साम और दाम, इन 2 उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसाभाव दोष उत्पन्न हो जाता है।
दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। इसीलिए विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। हे दूत, साम और दाम इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर कौन कामिनी स्त्री वश में नहीं आ सकती। व्यास जी कहते हैं, शुंभ की बात अत्यंत प्रिय और चतुरता से ओतप्रोत थी। उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत वहां से चल पड़ा जहां पर भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वहां जाकर उसने देखा कि सुंदर मुख वाली भगवती जगदम्बा सिंह पर बैठी हुई शोभा पा रही है। प्रणाम करके मधुर वाणी में वह उनसे कहने लगा। दूत बोला कि हे देवी, शुंभ बड़े ही शूरवीर पुरुष है। उनके सभी अंगों से सुंदरता टपकती है। तीनों लोकों पर उनका पूर्णाधिकार है। वे सबको जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्मा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर उनका मन तुम पर आसक्त हो गया है। हे देवी, उन दानव राज की प्रेम पूर्ण बातें सुनने की कृपा करो। उन्होंने नम्रता पूर्वक तुमसे कहलाया है कि हे कांते, मैंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं त्रिलोकी का एक छत्र राजा हूँ। इस समय यज्ञ में दिए हुए हव्य पदार्थ सब मुझे ही भोगने को मिलते हैं। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं। अब वहां एक भी रतन नहीं बचा है। देवताओं के पास जितने भी रतन थे वे सब के सब मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। तुम्हारे गुण कान के रास्ते मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। परिणाम स्वरूप अब मैं तुम्हारे अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। तुम जो आज्ञा दो वही करने को मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे वशीभूत तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोर पंख के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम भोग भोगो। हे कांते, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। देवता, दानव और मानव कोई भी मुझे मार नहीं सकते। हे वरानने, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुंदरी, जहां तुम्हारा जी चाहे वहीं रहकर आनंद का उपभोग करो। महाराज शुंभ का यही संदेश है। इस पर विचार करके प्रेम पूर्वक जो कहना समुचित हो वही उत्तर मधुर वचनों में देने की कृपा करो। मैं तुम्हारी बातें यथाशीघ्र महाराजा शुंभ के सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूँ। व्यास जी कहते हैं, शुंभ के दूत सुग्रीव की बात सुनकर भगवती जगदम्बा के मुख पर बड़ी सुंदर मुस्कान छा गई। अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी ने मधुर शब्दों में दूत से कहना आरंभ किया। देवी बोली, निशुंभ तथा अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूँ। राजा शुंभ ने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया है। सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाले गए हैं। वे संपूर्ण गुणों की राशि हैं। सारे संपदाओं के भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। वे बड़े दानशील, अत्यंत शूरवीर, सुंदर तथा कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनमें 32 शुभ लक्षण वर्तमान हैं। देवता अथवा मानव कोई भी उन्हें मार नहीं सकते। यह सब मैंने सुना है। उन महान असुर के विषय में यह सब सुनकर ही उन्हें देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे महाभागदूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से कहो, मेरे ये सभी वचन अत्यंत मधुर वाणी में, जहाँ दूसरा कोई न हो वह एकांत में कहना। राजन, तुम बलवानों में अत्यंत बलवान तथा सुंदरों में सर्वोत्तम सुंदर हो। तुम्हारा यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। मैं किसी को पति बनाना चाहती हूँ। मेरी बात यह बिल्कुल सत्य है। परंतु हे दैत्येंद्र, मेरे विवाह में एक अड़चन है। पूर्व समय में बाल स्वभाववश ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली है। उस समय समान अवस्था वाली सखियों के साथ मैं एकांत में स्वेच्छानुसार खेल रही थी। मुझे अपने शारीरिक बल का बड़ा अभिमान हो गया था। इसीलिए सखियों के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे समान पराक्रम रखने वाला वीर योद्धा मुझे युद्ध भूमि में जीत लेगा,
उसके बलाबल को जानकर ही मैं उसे पति बनाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे ठहाका मारकर हंसने लगी। उनके मुंह से निकल पड़ा कि इसने झट से यह क्या कठिन नियम ले लिया। यह तो बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा है। इसीलिए हे राजेंद्र, तुम भी मेरे पराक्रम को जानकर सामने डट जाओ और मुझे बलपूर्वक जीतकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। तुम अथवा तुम्हारा भाई कोई भी युद्ध भूमि में आ जाए, परंतु युद्ध में मुझे परास्त करके ही विवाह करना होगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बातें सुनकर सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि सुंदर बाहों वाली देवी, तुम स्त्री स्वभाव के कारण सहसा ये क्या कह रही हो? अरे भामिनी, जिन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा अन्य दुर्दांत दैत्यों को भी परास्त कर दिया है, उन्हें तुम संग्राम में जीतने की इच्छा कैसे रखती हो? त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो समर में शुंभ को जीत सके। ऐसी स्थिति में तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम उनके सामने युद्ध में थोड़ी देर भी टिक सको? हे सुंदरी, बिना सोचे समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिए। अपने और विपक्षी के बल को जानकर ही समय के अनुसार बात करना उचित है। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाराज शुंभ तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। मूर्खतापूर्ण स्वभाव त्याग कर मेरी बात का आदर करके तुम शुंभ अथवा निशुंभ किसी की पत्नी बन जाओ। मैं यह तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे बाले, तुम उनके पास नहीं जाओगे तो राजा शुंभ अत्यंत कुपित होकर अन्य बहुत से दूतों को भेजेंगे। वे दूत तो बड़े ही बलाभिमानी हैं। तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बलपूर्वक तुम्हें ले जाकर शुंभ के सामने उपस्थित कर देंगे। यह बात बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए अपनी लज्जा सुरक्षित रखने के लिए ही तुम्हें इस दुस्साहस का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तुम एक आदरणीय देवी, मेरी बात मानकर शुंभ के पास चलने की कृपा करो। देवी ने कहा कि महाभाग दूत, तुम बड़े कार्यकुशल और सत्यवादी हो। शुंभ और निशुंभ निश्चय ही अत्यंत बलवान हैं। यह बात मैं जान गई हूँ, किंतु लड़कपन से ही मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे कैसे अन्यथा किया जाए। इसीलिए तुम निशुंभ अथवा उससे भी अधिक बलवान शुंभ से कह दो कि बिना युद्ध किए कोई भी मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा, चाहे कोई कितना भी सुयोग्य और सुंदर ही क्यों न हो। हे राजन, मुझे जीत कर ही मैं उससे विवाह कर लूंगी। मैं अबला होती हुई भी युद्ध करने के विचार से ही इस समय यहाँ आई हूँ। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम में शक्ति हो तो वीर धर्म का आश्रय लेकर मेरे साथ युद्ध करो, और यदि मेरे त्रिशूल से डरते हो तो अभी अभी पाताल भाग जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर है। तुम्हें जीने की अभिलाषा हो तो स्वर्ग और पृथ्वी, इन दोनों स्थानों को छोड़कर तुरंत भाग जाओ। दूत, तुम अभी जाओ और आदर पूर्वक अपने स्वामी को मेरी ये सभी बातें सुना दो। फिर महाबली शुंभ विचार करके जो उचित होगा वही करेंगे। संसार में दूत का यही धर्म है कि जो बात सत्य हो उसे व्यक्त कर दें। शत्रु और स्वामी दूत को दोनों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। अब तुम भी वैसा ही करो, विलंब मत करो। व्यास जी कहते हैं, उस समय भगवती जगदम्बा के मुख से जो बातें निकली वे नीति युक्त, शक्ति संपन्न, हेतुपूर्ण और अत्यंत प्रतिभा से युक्त थी। उन्हें सुनकर शुंभ के दूत सुग्रीव के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बार बार विचार करने के बाद वह अपने स्वामी के पास लौट गया और देवी ने जो कुछ भी कहा था सब कुछ उन्हें सुना दिया। शुंभ ने कहा कि भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो, सच्ची बात बताओ, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? एक कोई स्त्री युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है, इसीलिए अब मैं स्वयं लड़ाई के मैदान में चलूं अथवा तुम ही सेना साथ लेकर जाओगे? निशुंभ, ऐसी स्थिति में तुम्हारी जो सम्मति हो वही मैं करूंगा। निशुंभ ने कहा कि वीर, अभी रण क्षेत्र में ना तो मुझे जाना चाहिए और ना ही आपको जाना चाहिए। हे महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए। वे जाएं और युद्ध भूमि में
उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। शुंभ ने कहा, धूम्रलोचन, तुम एक विशाल सेना लेकर अभी जाओ। अपने बल के अभिमान में चोर रहने वाली उस हठीली स्त्री को पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम कर्तव्य है। देवता, दानव अथवा महाबली मानव कोई भी उसके अनुचर हो, उन सबको तुरंत मृत्यु के मुख में झोंक देना चाहिए। परंतु प्रशंसनीय प्रेम प्रकट करने वाली उस साध्वी स्त्री को तुम भले भांति सुरक्षित रखना, क्योंकि हे वीर, उस सुंदरी के सभी अंग बड़े ही कोमल हैं। उसके सहायक जो भी शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में आए, उन सबको तो मार डालना चाहिए, परंतु उस स्त्री को सब तरह से यत्न पूर्वक बचाना चाहिए। यह सर्वथा अवश्य है। शुंभ दानवों का राजा था, तो उनकी आज्ञा पाकर धूम्रलोचन ने युद्ध के मैदान की तरफ प्रस्थान कर दिया और जाकर देवी को ललकारने लगा। व्यास जी कहते हैं, जब धूम्रलोचन ने देवी को ललकारा, तब उसके बाद वह चुप हो गया। तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, तेरी बातें तो ऐसी हैं मानो तो कोई नट हो। तू मिथ्या मनोरथों को मन में स्थान देकर मीठी बातें बक रहा है। अरे मूढ़, यदि तुझ पराक्रमी वीर को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है, तो अब व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी को क्रोध आ गया है। वे शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अत्यधिक बलवान हैं, उन्हें बाणों से मारकर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगे। कहाँ तो वह प्रचंड मूर्ख शुंभ और कहाँ विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा। इन दोनों का वैवाहिक संबंध संसार में सर्वथा अयुक्त है। क्या कहें, अत्यंत कामातुर होने पर भी सिंहनी सियार को, हथीनी गधे को और सुरभि गौ साधारण सांड को अपना पति बना सकती है? यह असंभव है। तू जा और शुंभ एवं निशुंभ से मेरी सच्ची बात कह दे। उनसे मेरा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो, नहीं तो अभी तुरंत पाताल के लिए प्रस्थान करो। व्यास जी कहते हैं कि हे महाभाग, भगवती का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उस दैत्य ने भगवती काली से कहा, तुम्हें और इस मतवाले सिंह को सदा के लिए युद्ध भूमि में सुलाकर इस स्त्री को लेकर मैं महाराज के पास चला जाऊंगा। यह बिल्कुल निश्चित है। कलह में प्रेम रखने वाली काली के इस अवसर पर रस भंग ना हो जाए, इसी भय से मैं डरता हूँ। अन्यथा अभी अभी अपने तीखे बाणों से तुम्हें मृत्यु के मुख में झोंक देता। कालिका ने कहा कि मूर्ख, क्यों अनाप शनाप बक रहे हो? धनुष धारण करने वाले वीरों का यह धर्म नहीं है। तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाण चलाने से मत चुको। तुम्हारा यमराज की सभा में उपस्थित होने का समय बिल्कुल नजदीक है। व्यास जी कहते हैं, भगवती कालिका की बात सुनकर धूम्रलोचन ने एक धनुष हाथ में लिया और देवी पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उस समय इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ विमानों पर बैठकर प्रशंसा पूर्वक एक स्वर से देवी की जय हो, जय हो, यह जय जयकार लगा रहे थे। युद्ध के मैदान में धूम्रलोचन को थकाने के बाद आखिरकार देवी ने उसका वध कर दिया। यह समाचार सुनकर शुंभ ने चंड मुंड से कहा, चंड और मुंड, तुम दोनों अपनी संपूर्ण सेना के साथ अभी यात्रा कर दो। मद से उन्मत्त रहने वाली वह स्त्री बड़ी निर्लज है। उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। वीर, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना काले को युद्ध भूमि में परास्त करके पकड़ लो और इस अत्यंत कठिन कार्य को करने के बाद यहाँ लौट आओ। यदि वह मत वाली अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती, तो उसे भी अत्यंत तीखे बाणों से मार डालना चाहिए। यह युद्ध भूमि की शोभा है। व्यास जी कहते हैं, महाबली चंड और मुंड बड़े शूरवीर थे। शुंभ की ये आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिए उसी क्षण युद्ध भूमि में जा थमके। देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी। उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड शांति पूर्वक उनसे कहने लगे कि देवी, तुम क्या देवताओं की शक्ति कुंठित करने वाली शंभ और इंद्र विजय
उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती? सुंदरी, तुम इस समय अकेली हो, केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। हे दुर्बुद्धे, इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुभ को जीतने की इच्छा कर रही हो? क्या कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे देवी, तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 18 भुजाएं होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ युद्ध में बड़े कुशल हैं। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। तुम भले भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाणी में गरज उठी और बोली, अरे धूर्त, तू यहाँ से हट चल। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें कर रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुंभ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और ना किसी पति से मेरा कोई काम ही है। अरे सुन, संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुंभ निशुंभ देखे हैं। हे मूर्ख, विवाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के बाद तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। इसके बाद शुंभ निशुंभ और मदोन्मत्त रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सब का युद्ध के मैदान में वध कर दूंगी। इसके बाद अपने स्थान पर चले जाऊंगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। अगर रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं। व्यास जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की कोई सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया और देवी ने भी शंख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इंद्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई। इसके बाद देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया। कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरंभ कर दिए। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद किसानों के लिए कष्टप्रद पतंगे चारों तरफ फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति भी बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने शुरू कर दिए। महान बाण जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई कि मानो काली घटा हो। उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे, टेढ़ी भौहें थी और ऐसे वे काली वेश में विराजने लगे। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्षस्थल नर मुंड की माला से अलंकृत था। उदर ऐसा था कि मानो बिना जल की बावली हो। खड़वांग, तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी कि मानो दूसरे काल रात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। वे बारंबार जेब लपलपा रही थी। उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती। वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी, साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी। अब चंड और मुंड
अपनी सेना का ऐसा संहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गए। चंड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था, सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी। चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया। वह बार बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चंड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, वो टूट टूट कर गिर पड़ा। इसके बाद अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर आघात किया। हालांकि मुंड महान बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह नहीं सका और तुरंत ही भूमि पर लेट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले संपूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा हाथ में उठाई और तुरंत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चंड के गदाघात को रोककर बाण पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देखकर कवच पहने हुए मुंड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बांधने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वह दूसरा भाई भी बंध गया और चंड और मुंड दोनों दानवों को खरहे की भांति गले में रस्सी डालकर लिए हुए हास्य विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास गई और बोली कि हे प्रिय, इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दोनों दानवों को संग्राम रूपी यज्ञ में बलि देने के लिए लाई। भगवती जगदम्बा ने देखा चंड और मुंड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीनहीन दशा थी मानो सियार हूं। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा, हे रणप्रिय, तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात को सुनकर काली ने उनसे कहा, युद्ध रूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें तलवार खंबे का काम देती है। उसी के द्वारा इनका आलंबन करूंगी ताकि हिंसा का रूप भी सामने ना आ सके। ऐसा कहकर काली ने तलवार से चंड और मुंड के मस्तक काट डाले। इसके बाद वे आनंद में भरकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार उन दोनों प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नता पूर्वक काली से कहने लगी, हे कालिके, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चंड और मुंड का वध करने के कारण अब जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद चंड और मुंड का वध देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे। जाकर आंखों देखा हाल उन्होंने शुंभ को बताया और वे कहने लगे कि महाराज, अब आप भी कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल में पधारने की कृपा करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम सब लोगों का संहार भी कर डालेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगलते जा रहा है। वैसे ही काली के अनेक बाण वीरों के प्राण हर रहे हैं। इसीलिए हे राजेंद्र, आप भी निशुंभ सहित व्यर्थ ही इस प्रयास में लगे हैं। महाराज, संपूर्ण राक्षस कुल का उच्छेद करने वाली, सभी राक्षसों का वध करने वाली यह दया शून्य स्त्री आपको मिल ही गई तो भला आपको क्या सुख देगी, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मृत्यु के मुख में झोंके चले जा रहे हैं। महाराज, जगत में जीत और हार प्रारब्ध के अनुसार होती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि थोड़े प्रयोजन के लिए महान कष्ट का अवसर सामने न आने दे। व्यास जी कहते हैं, देव सेना को कुचल डालने वाले शुंभ ने दानवों के उपयुक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरंभ किया। उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरों की सी थी। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, इसीलिए तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसीलिए तुम तुरंत
युद्ध भूमि से भागकर पाताल में जा सकते हो। विजय के संबंध में मुझे कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि सारा जगत प्रारब्ध के शासन सूत्र में बंधा हुआ है। हमारी ही भांति ब्रह्मा आदि देवता भी दैव के अधीन हैं। मूर्खों, फिर मेरे लिए ही क्या चिंता है? जो होनी है वह तो टल नहीं सकती। इसीलिए युद्ध के इस अवसर पर, इस अबला के ललकारने पर मैं भागकर सैकड़ों वर्ष जीने की आशा क्यों करूं? अब मैं अवश्य युद्ध करूंगा। जो होनी है वो होकर ही रहेगी। जीत अथवा हार, जो भी परिस्थिति सामने आएगी, मुझे स्वीकार है। बिना प्रयास किए मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए अब मैं युद्ध की तैयारी करूंगा। व्यास जी कहते हैं, यह निश्चित विचार करके दानेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्त बीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्त बीज के साथ बहुत से सैनिक थे। शुंभ ने कहा, महाबाहु रक्त बीज, तुम युद्ध के मैदान में जाओ। तुम्हें पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में तत्पर हो जाना चाहिए। इसके बाद रक्त बीज ने जो कुछ भी कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आपका मंगल हो।